बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से दो अहम खबरें सुनने को मिली हैं और ये दोनों खबरें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की पाबंदी का शिकार लोगों के लिए हैं। इसमें एक खबर तो अच्छी है कि 30 सितंबर 2021 तक तमाम विज़िट वीज़ों में तोसी कर दी गई है और ये तोसी बिल्कुल मुफ्त होगी, इसके कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे तमाम अफराद जो फरवरी 2021 में लगने वाली फ़्लाइट ऑपरेशन की पाबंदी की वजह से सफ़र नहीं कर सके, ऐसे तमाम लोगों को ये सहूलत दी जा रही है। ग्रेजुअली इनके वीज़ों में तोसी हो जाएगी। अक्सर लोग ऐलान होने के साथ ही चेक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 3-4 दिन के बाद भी चेक करते हैं, लेकिन वीज़ों में तोसी नहीं हुई होती या छुट्टी में तोसी नहीं हुई होती। जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है तो आपकी टेंशन ख़त्म है, आहिस्ता आहिस्ता सबके वीज़े रिन्यू हो जाएंगे, चाहे वो वर्क परमिट हो, अकामा होल्डर हो या विज़िट वीज़े वाले हों। ये ऐलान अभी तक सिर्फ विज़िट वीज़े वालों के लिए किया गया है कि 30 सितंबर 2021 तक इन विज़िट वीज़ों में मुफ्त तोसी कर दी गई है। ये उन लोगों के लिए भी होगा जिनका विज़िट वीज़ा नया था और वो सफ़र नहीं कर सके, उनके वीज़े को भी मुफ्त तोसी कर दिया गया है। जब दोबारा फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो वो उसी वीज़े पे सफ़र करेंगे या उनको नया वीज़ा मिलेगा, ये फ़्लाइट ऑपरेशन के बाद ही पता चल सकेगा। जब दोबारा फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो उन्होंने पुराने स्टिकर पर सफ़र करना है या एम्बेसी नया स्टिकर लगाएगी, ये तमाम बातें फ़्लाइट ऑपरेशन के बहाल होने के बाद क्लियर होंगी। इसके साथ जो दूसरी अहम तरीन खबर है वो बड़ी तशवीशनाक है और इस खबर के बाद समझ नहीं आती कि फ़्लाइट ऑपरेशन के मुतल्लिक क्या राय कायम की जाए और कब तक की उम्मीद रखें कि फ़्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल हालात की तरफ आ जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन की 2 खुराकें लोगों को लग चुकी हैं, तीसरी बूस्टर शॉट की बात भी हो रही है, वो भी दुनिया लगवाने की तरफ जा रही है, लेकिन अब कोरोना वैक्सीनेशन की चौथी खुराक का भी जिक्र होने लगा है और इसके मुतल्लिक सऊदी अरब के मुतअद्दी अमराज के माहिरीन ने अल अखबारिया चैनल पर आकर बराह रास्त लोगों के सवालों के जवाब में कहा कि हमें वैक्सीनेशन की चौथी खुराक भी लेनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो बात करते हैं डॉक्टर ताहिर अल ज़रकी की, जिन्होंने अखबारी चैनल के बहसों मुबाहिसे में कहा कि पूरी दुनिया में ये अमराज फैल चुका है और इसकी नई नई इकसाम आ रही हैं, इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह डेल्टा है। सवाल किया गया कि क्या हमें तीसरी खुराक भी लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया ने इस पर काम शुरू कर दिया है और लोग इसकी तीसरी खुराक ले रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर अली शहरी की, तो उनका ये कहना था कि हमें चौथी खुराक भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि सऊदी अरब में डेल्टा के केसेस नमूदार होना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया डेल्टा की लपेट में आएगी तो सऊदी अरब पूरी दुनिया से अलग नहीं है, तो यहाँ भी डेल्टा काफ़ी तबाही मचा सकता है। लिहाजा हमारी 2 खुराकें नाकाफ़ी होंगी, तीसरी खुराक लेने वाले भी अगर वायरस का शिकार हो रहे हैं तो हमें चौथी खुराक भी लेनी पड़ सकती है। अब अगर देखा जाए तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर हुकूमत 3 खुराकों के बाद ऐलान कर दे कि चौथी खुराक भी लेनी है, समझ में नहीं आता कि ये बात कहाँ जाकर रुकेगी। हो सकता है चौथी खुराक के बाद 5वीं या 6ठी खुराक भी लेनी पड़ जाए। यह इंसान हर 2-4 माह के बाद कोरोना वैक्सीन के चक्कर में ही फंसा रहे। कोरोना की जो डेल्टा की समाई है, अब ये भी पता नहीं कि ये कोरोना की आखिरी किस्म है या इसके बाद कोरोना की कोई और किस्म सामने आ जाएगी, क्योंकि इंसान तो कुछ नहीं जानता। इंसान बड़ा कमज़ोर है, सब कुछ मेरे मालिक के हाथ में है और जो मुल्क कोरोना से मुतासिर नहीं हुए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं, जो भी करता है मेरा रब करता है। ये मेरे मालिक की मर्जी है कि जिस खित्ते को चाहे महफूज रखे और जिस खित्ते पर चाहे वबा मुसल्लत कर दे। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब की ये 2 अहम तरीन खबरें आज आपके साथ शेयर की हैं। अगर मज़ीद भी कोई ऐसी खबर सामने आती है तो इंशाअल्लाह हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ट्रैवल विद यकूब के साथ जुड़े रहिए।